हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चाहे आप शराबी हैं और शराब के आदी हैं, मेरी सलाह है कि शराब पीते समय आपको सोचना चाहिए, इस शराब का स्वाद श्री कृष्ण है, इससे तुम एक योगी बन जाओगे। ऐसा सोचना तुम्हें सर्वश्रेष्ठ योगी बना दे। यदि तुम केवल इतना सोचो, मैं शराब का आस्वादन कर रहा हूँ, ओ यह इतना अच्छा स्वाद है, ये श्री कृष्ण है। ठीक है, तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3, कर्म योग, वर्स नंबर 42। भगवत गीता यथारूप की जय। इंद्रियाणि प्राणाहुर इन्द्रियभ्य परम मनसः तू परा बुद्धि यह बुद्धे परतः तू सह। अनुवाद। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह यानी आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। माताजी तात्पर्य। जी माता जी, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, परंतु मन के ऊपर भी बुद्धि संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः ही रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निर्वर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। आत्मा अतः आत्मा इंद्रियों मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर भी वे दंत विहीन सर्पों सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। पंचांग प्रणाम। तो आज की जो क्लास है, तो उसमें जो वर्स पढ़ा गया है अभी, उसको थोड़ा सा उसके लिए पहले वाला देखेंगे। तो कल के वर्ष में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था। उन्होंने कहा कि अर्जुन, जो पहले से ही मतलब स्टार्टिंग से ही हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को वश में करना है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं,
जो इंद्रियां है वो क्या है, अगर हम पहले से ही वश में कर लेंगे तो हम काम रूपी काम का दमन कर सकते हैं, क्योंकि काम क्या है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, नित्य वैरिणा बोला गया इसको, नित्य वैरी है। तो जब हम उसको कंट्रोल में कर लेंगे तो क्या होगा, फिर हम आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे, मतलब भगवान जी की भक्ति के रास्ते पे अच्छे से चल सकते हैं, अच्छे से मतलब भक्ति और सेवा जो है वो कर सकते हैं। तो पहले ही से ही स्टार्टिंग से ही कंट्रोल में करना होगा। अभी भगवान जी क्या बता रहे हैं कि कैसे इसको स्टार्टिंग में कंट्रोल से कर सकते हैं, क्योंकि कर्म इंद्रियां जो है वो जड़ पदार्थ की के अपेक्षा बेटर है, ठीक है, उनसे बेटर है। लेकिन जो मन है, सबसे अभी पहले बात हो रही है मन की। जो मन है, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां हाथ पैर कान नाक मुंह जीवा, इनसे भी क्या है, बढ़ के है। ठीक है, और बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि जो है वो क्या है, मन से भी उच्च है। और जो आत्मा है, सोल, वो बुद्धि से भी बढ़कर है। अभी कंपैरिजन की गई है कि कौन किससे बढ़कर है, कौन किससे बढ़कर है। ठीक है, इतना डिटेल में जो है भगवान जी ने हमें समझाया है। फिर अभी तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें जो है उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कैसे, कि देखो आप देखोगे कि जो इंद्रियां हैं, अभी तो हमने कल बात की कि इंद्रियां काम के वो है, द्वार है। ठीक है, वहां से ही काम आता है। लेकिन अभी आप देखोगे कि जो काम है वो तो शरीर में है ना। ठीक है, और अभी मान लो कोई सुन रहा है, कोई भगवान के बारे में सुन रहा है, सुन रहा है, भगवान के बारे में देख रहा है, भगवान का दर्शन भी कर रहा है, भगवान की कथा भी सुन रहा है, लेकिन उसका जो मन है ना, वो भगवान कृष्ण में नहीं लगा हुआ। उसका मन कहीं और ही अपनी दिशा में घूम रहा है। ठीक है, मन में चल रहे हैं गंदे गंदे ख्याल, सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है, कितना भी सुन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनना छोड़ दो, आप सुनते रहो, कृष्ण कथा सुनते रहो, धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ले लेते हैं कि मान लो उसका मन कहीं और ही घूम रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो इससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका मन नहीं लगा हुआ, आपकी बुद्धि नहीं लगी हुई, आपका बस आप कानों से सुन रहे हो। जैसे कुछ लोग होता है, आप देखोगे कि कृष्ण कथा में बैठे होते हैं, फिर उनसे घर पे आके पूछो कि आज आपने क्या सुना कृष्ण के बारे में, कथा में क्या सुना, वो कहेंगे मेरा तो ध्यान ही नहीं था, मेरा तो मन ही कहीं और लगा हुआ था, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या चल रहा था। मतलब कानों में सब पड़ा है ना। ऐसे क्लास में भी होता है, क्लास में भी कुछ कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि क्लास में मैं गया तो था लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था, पता नहीं क्या, मेरा मन ना परेशान है, मेरा मन ना ठीक नहीं है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। तो मेरे मन में जो भी चल रहा था ना, तो मन के विचार क्या हुए, हावी हो गए इंद्रियों के ऊपर। क्योंकि मन जो है, मन जो बहुत चंचल है, हमने कल पढ़ा था ना कि मन जो है आपका मित्र भी बन सकता है, आपका शत्रु भी बन सकता है। तो अगर मन जो है उसमें ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे और आपने कथा में कुछ भी नहीं सुना, तो फिर उसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि जब तक आपने सुना ही नहीं, आप उसको कैसे, अब भगवान की भक्ति में कैसे लग जाओगे, है ना। तो जो मन है वो क्या है, वो हमेशा सक्रिय रहता है। ठीक है, और जो है हमेशा कार्य करता रहता है। अभी जैसे मान लो योगी होते हैं कुछ कुछ, तो आप देखोगे रास्ते पे कुछ कुछ योगी बैठे होते हैं, यहाँ पे नहीं, जब आप जाते हो उधर वाली साइड तीर्थ यात्रा पे जाते हो, तो आप योगी देखोगे भेष, उन्होंने कपड़े डाले होते हैं ऑरेंज या येलो या ऐसे कपड़े डाले होते हैं, वो बैठे होते हैं रास्तों पे। तो आप, उन्होंने लिखा होता है कि आज मेरा मौन व्रत है। ठीक है, उस पे बोर्ड से पे लिखा होता है। तो माँ चाहे उन्होंने मौन व्रत रखा है, बाहर से वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, चुप है, लेकिन मन तो उनका बोल रहा है ना, लिख लिख के बता रहे होते हैं, पेपर पे लिख के, पर्ची पे लिख के, मतलब मन में तो कितनी चीजें चल रही हैं। इसीलिए जो कृष्ण भावनामृत है ना, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस है ना, उसमें मौन व्रत रखने के लिए मना किया जाता है। लोग कहते हैं शांत रहो, मौन रहो, मेडिटेट करो, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में ये चीज बिल्कुल भी वर्जित है कि मौन नहीं रहना है। क्योंकि मौन रहते हो ना आप, मौन रह तो लोगे मुख से, लेकिन आपके मन में जो है वो विचार चलते रहेंगे। मन को तो आप नहीं रख सकते ना चुप करके, मन को तो आप मौन नहीं रख सकते ना, मन तो आपका कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आपके मन में चलता ही रहेगा। बाहर से आप दिखा रहे हो हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर, लेकिन आप मन में आपके बहुत ज्यादा कलमश है, द्वेष है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, तो फिर वो क्या ही फायदा उसका, है ना। तो इसीलिए जो है बोला जाता है कि आप इससे अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो मौन रहने की बजाय। हाँ, तो खैर ये वाली बात तो हमने थोड़ा सा बताने के लिए की कि मन जो है वो तो चलता ही रहता है ना, मन तो कार्य करता ही रहता है ना, ऊपर से चाहे आप मौन रहो। तो हमें क्या करना है, हम अगर ऊपर से नीचे चलेंगे तो फिर हमेशा मार खाएंगे, मतलब अगर मेडिटेशन वाले राह पे चलेंगे तो वो रास्ता मुश्किल है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि हमें कैसे
मतलब नीचे से ऊपर चलेंगे तो वो रास्ता टफ है, तो हमें ऊपर से नीचे चलना है। कैसे? पहले मन को कंट्रोल आत्मा, अभी आत्मा है ना, यहाँ से एंड में पढ़ोगे, आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और मन इंद्रियों से भी बढ़कर है। तो अभी पहले क्या करना है, हमें अपनी आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है? आत्मा को कैसे? आत्मा का फूड क्या है? भगवान का नाम जप करना, जो चैतन्य महाप्रभु ने, साक्षात कृष्ण भगवान जो कलयुग में आए हमारे लिए, उन्होंने हमें दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मतलब अपनी आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना है, परमात्मा की सेवा में लगाना है। तो उससे क्या होगा? हमारा जो मन है, फिर हमारा मन भगवान की सेवा में लगेगा। मन कैसे लगेगा? देखो, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स वाई जेड कुछ भी काम कर रहे हो अपना, लेकिन आपके मन में आ रहा है कि आज ना मैं रास्ते से जाते वक्त ना गुलाब का फूल लेकर जाऊंगा, वो मैं भगवान जी को चढ़ाऊंगा। आज मैं भगवान के लिए ना ज्यादा माला करूंगा, नहीं एक काम करता हूँ, आज मैं ना कुछ एक्स्ट्रा प्रचार करूंगा, आज मैं क्या करूंगा, आज मैं एक चैप्टर और पढ़ूंगा, मैं ये वाली बुक पढ़ूंगा अच्छे से, ताकि मेरे को भगवान के बारे में और पता लगे। तो मन में आपकी क्या कर रहा है? आपकी सेवा के ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं। तो दैट मीन्स आपका मन जो है सेवा में लग रहा है। तो जैसा आपका मन मन में विचार आएंगे, वैसी वैसी आपकी इंद्रियां सेवा में लगेंगी। ठीक है? आपके मन में विचार आया कि मुझे भगवान के लिए फूल लेकर जाना है, तो आप अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाओगे अपने आप ही। कैसे? आप अपने पैरों से चल के जाओगे फूल वाली दुकान पे, ठीक है, या फिर रास्ते में जो भी फूल लगे होते हैं गुलाब के या कोई भी फूल सुंदर से, आप वहां तक लेकर जाओगे पैरों को, और फिर अपने आप हाथों से तोड़ोगे फूल। ठीक है? इस तरह आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके मन के अकॉर्डिंग कार्य कर रही है ना। आपके मन ने विचार किया, आपकी इंद्रियां चल के गई, फूल तोड़ा, उसने फूल रखा भगवान के लिए ना। तो इसी तरह आपको क्या करना है? अपने मन को कंट्रोल में करना है, क्योंकि ये मन है ना जो बहुत ही चंचल है, चंचल ही मना कृष्णा, है ना। अर्जुन भी कहते हैं कि मन जो है बहुत चंचल है। तो आपको अपने मन को भगवान जी की सेवा में लगाना है। आप अपने मन से ऐसे ऐसे थॉट, मतलब जो आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं दुखी करने वाले, दुख देने वाले, अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं, या फिर द्वेष वाले थॉट्स आ रहे हैं, कैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मन को बोलो कि नहीं, मतलब मुझे ये सब चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे भगवान की भक्ति और सेवा के बारे में सोचना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी की सेवा के बारे में सोचो कि आज मैं कैसे भगवान को खुश कर सकता हूँ, आज मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, कैसे सेवा कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे मन में विचार आते जाएँगे ना, वैसे-वैसे आप जो है अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाते जाओगे, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मन में आया, आज मैं भगवान जी के लिए ये वाली ड्रेस पहनाता हूँ, ये वाला श्रृंगार करूँगा, ठीक है? तो फिर हम आप क्या करोगे? आप भगवान के लिए जाओगे, अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाओगे, आप अपने धन को भी सेवा में लगाओगे, पैसा लेकर जाओगे, दोगे पगड़ी और मैचिंग वाली ड्रेस परचेज़ करोगे, लेकर आओगे। क्या हुआ? धन को भी सेवा में लगा दिया, इंद्रियों को भी सेवा में लगा दिया, चरण पैरों से चल के गए, हाथों से परचेज़ किया, ठीक है? इसी तरह आप क्या है, फिर हाथों से आप अपने भगवान को तैयार कर रहे हो, क्योंकि आपके मन ने विचार किया ना सेवा करने का। इसीलिए जो है आप आप अपने मन को सेवा में लगाओ। मन को जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए क्या करना है आपको? अपने मन को कंट्रोल में करना है। आपको इस चीज़ पे देखना पड़ेगा कि मुझे कैसे विचार आ रहे हैं। अभी आप बोलोगे मन कैसे कंट्रोल में हो जाएगा? अपने आप तो ख्याल आते नहीं है, है ना? अपने आप तो बैठे-बैठे नहीं हर किसी को ख्याल आते ना, कभी हुआ ख्याल आ गया भगवान की सेवा का, लेकिन हर वक़्त तो ऐसे नहीं हो पाता पॉसिबल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि मन से भी उच्च है ना? देखो बुद्धि जो है यहाँ पे क्या लिखा है? मन से भी उच्च है। तो बुद्धि को अभी आपने पहले कंट्रोल में करना है, वश में करना है। कैसे? बुद्धि बुद्धि कैसे लगेगी? पढ़ने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में, भगवत गीता पढ़ने में, सुनने में। तो भगवत गीता जब आप पढ़ोगे, शास्त्रों का अध्ययन करोगे, ठीक है? तो तब आपकी बुद्धि जो है भगवान की सेवा में लगेगी। तो जब जब आप भगवान के बारे में पढ़ते हो, तो आपके मन में वैसे-वैसे विचार आएँगे, भगवान की सेवा के बारे में विचार आएँगे, और फिर आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे। तो बुद्धि, अभी कोई कहे कि
भगवत गीता तो कब तक पढ़नी है, कितना टाइम पढ़नी है? तो जब तक आपका रोग नहीं खत्म हो जाता, डिसीज नहीं खत्म हो जाती, तब तक पढ़ते रहो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक हम इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो जाते, जब तक हम जन्म मृत्यु यहाँ संसार में बने हुए हैं, जब तक हम पूरी तरह से भक्ति में नहीं लग जाते, तब तक आप जो है शास्त्रों का अध्ययन करते रहो। इतनी सारी श्रीला प्रभुपाद जी ने बुक्स दी हैं, भगवत गीता दी है, श्रीमद् भागवतम दी है, चैतन्य चरितामृत है हमारे पास। कितनी सारी बुक्स हैं, उनको हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हमारे मन के जो थॉट्स आते हैं गंदे वाले, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे भगवान की सेवा वाले थॉट्स में। ठीक है, ये ऐसे, ये जो प्रोसेस है ना, वो इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। अगर हम बोलेंगे एक दिन में हो जाएगा, या 1 महीने में, या 2 महीने में, 5 महीने में हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। कुछ कुछ लोगों को 2-2 साल भी लग जाते हैं, 3-3 साल भी लग जाते हैं, और या हो सकता है कि सारी सारी उम्र लग जाए। तो आप ये करते रहो कंटिन्यूसली। आप अपनी बुद्धि को जो है, बुद्धि को कैसे लगा सकते हो? पढ़ के, भगवत गीता के श्लोक पढ़ो जो अनुवाद दिए हैं, उसके बाद सोचो कि भगवान जी ने ये बात क्यों कही है, इसका मतलब क्या है। फिर तात्पर्य पढ़ो डिटेल्ड में। तात्पर्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि श्रीला प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं ना। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने हम पे कितनी कृपा की है कि उन्होंने भगवान जी के जो भगवत गीता जो एज इट इज को पूरी तरह उन्होंने कितना डिटेल में हमें समझाया है। क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, तो मतलब हम तो देखो संस्कृत के श्लोक भी अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, मैं भी कभी कभी अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने कितना इजी करके हमें इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिए हैं श्लोक। मतलब इंद्रियाणी जो भी ये लिखा हुआ है ना, इसको इंग्लिश में भी लिख के दिया है प्रभुपाद जी ने, ताकि हम उसको इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ के समझ सके, है ना। तो ये हमारी हालत है कि हम कितने बद्ध जीव है कि हम संस्कृत के श्लोक तक नहीं समझ सकते भगवान की वाणी को। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि लगानी है, दिमाग लगाना है कि भगवान जी यहाँ अनुवाद में क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, इसको कैसे करें। तो जब ऐसे वैसे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, तो उसका प्रभाव हमारे मन के विचारों पे पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा मन में है वैसे वैसे थॉट्स, भगवान की सेवा के थॉट्स अपने आप आएंगे। आगे क्या है? हाँ, तो हम बात, एक सेकेंड, सॉरी। तो हम अभी बात कर रहे थे कि मन जो है कब, मतलब बुद्धि जो है उसको हम कैसे भगवान के थॉट्स में लगाएं, कैसे भगवान के बारे में करते रहें। तो जब तक जैसे बीमारी होती है हमें, है ना, बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं, एक दवाई की डोज खा के तो हमारी बीमारी ठीक नहीं होती ना, या बुखार ठीक नहीं होता ना। उसके लिए हमें बार बार खानी पड़ती है। तो इवन के जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर हमें 3 टाइम की दवा देते हैं ना। ये 2 गोली सुबह खा लेना नाश्ते के बाद, ये तीन तीन गोली दोपहर को खाने के बाद खाना, और ये 2 गोली रात को डिनर में खाना, डिनर के बाद खाना। फिर ये एक सुबह खा लेना कैप्सूल। ठीक है, ऐसे हमें दवाई देते हैं ना। तो जब तक हम, ये तो नहीं है कि हमें एक गोली से फर्क पड़ गया तो अभी हम ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं, तुम पूरी दवाई खा लो, तो उसके बाद तुम्हारा रोग जो है अच्छे से खत्म हो जाएगा। वैसे ही जब हम भगवत गीता को अगर हम 1-2 बारी पढ़ के सोच लें कि अभी हमारे मन में सेवा के विचार आने लग गए हैं ना, चलो अभी हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, बट ऐसे नहीं होगा। फिर आपके मन में गंदे विचार आने लग जाएंगे, क्योंकि हम 3 गुणों के अंडर है ना यहाँ, भौतिक संसार में है। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली हमें जो श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स जो है, भगवत गीता जो है, उसको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। बुद्धि लगेगी हमारी इसमें, तो हमारी जो है आत्मा, मन जो है, मन अपने आप, मन में वैसे भगवान की सेवा वाले विचार आएंगे। ठीक है, सेवा वाले विचार आएंगे तो इंद्रिय स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाएंगी। और क्या है कि अगर मन हमारा भगवान की सेवा में, यहाँ पे क्या लिखा है, अतः यदि मन, माता जी इसको हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा। अतः यदि मन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती, है ना। कितना इजीली लिखा है, कितना अच्छा लिखा है ये माता जी नीचे। अतः, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं ये नहीं है ना, परम दृष्टा के ऊपर वाला है माता जी, ये नीचे नीचे चला गया। अतः मन जो है, मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहेगा, तो इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना
नहीं रह जाती। मतलब हम मन को भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे कि मन से मुझे आज भगवान के लिए ये वाला भोग बनाना है। पहले हम विचार करते हैं ना, फिर हम अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं कि पहले इंद्रियों को सेवा में लगा लेते हैं, फिर मन से सोचते हैं। पहले हम मन में सोचते हैं ना कि आज मैं भगवान के लिए क्या बनाऊँ? आज एकादशी का व्रत है, तो मैं आज भगवान के लिए साबूदाना खीर बनाता हूँ। नहीं, नहीं, हाँ, 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 अकेले फ्रूट्स का भोग नहीं लगवाता हूँ, मैं ये बनाता हूँ। ऐसे मन में विचार लाते हैं ना, पहले हमें कोई सब्जी खानी होती है, उसको काटना होता है, अपनी इंद्रियों से हाथ-पैर चलाने होते हैं, तो पहले हम सोचते हैं ना, आज कौन-सी सब्जी बनाऊँ? आज मैं दाल बनाऊँ कि ये सब्जी मिक्स वेज बनाऊँ? नहीं, हाँ, मैं एक बारी बच्चों से बात करता हूँ, फिर पूछता हूँ, फिर डिसाइड करता हूँ ना, तो मन से हम विचार लाते हैं। कहीं हमें बाहर जाना होता है, तो भी हम पहले मन से सोचते हैं, आज मैं क्या पहन के जाऊँ इनमें से? नहीं, मैं ये सूट पहन लेता हूँ, नहीं, नहीं, वो तो धोने रखा है, ये पहले मन में हम सोचते हैं, है ना? फिर उसको उसको हम जो है एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कितना क्लियर लिखा है यहाँ पे कि मन को सेवा में निरंतर लगा के रखो। निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली मन मन से आप ऐसे विचार लाते रहो। आपके मन में गंदे विचार आ रहे हैं तो आप 1 मिनट के लिए रुको और सोचो कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, मुझे ऐसे नहीं सोचना। मुझे भगवान जी के बारे में छोड़ो, रहने दो। और फिर भी अगर मन नहीं लग पा रहा तो उठाओ माला और चैंटिंग करने लग जाओ। है ना? हरे कृष्ण तो कृष्ण का और कृष्ण नाम में तो है ही शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सत्र अर्पिता नियमित स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमि दृशमिहाजनि नानुराग। ठीक है? नाम में इतनी शक्ति है, नाम जप करोगे कि मन अपने आप भगवान की सेवा में लग जाएगा। ठीक है? तो फिर उसके बाद इंद्रियों के तो अन्यत्र रत होने की संभावना रह ही नहीं जाती, फिर इंद्रियाँ गंदे काम में जाएँगी ही नहीं। मन में विचार आ रहा है, नहीं मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा में लगा हूँ, भगवान जी को अच्छा नहीं लगेगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं नॉन-वेज नहीं खाऊँगा, मैं ऐसे गंदे-गंदे काम नहीं करूँगा। ठीक है? मन ने आपको रोका, वो मन कैसे रोकेगा? अपने आप तो मन में अच्छे ख़्याल आएँगे नहीं क्योंकि हम कोई महान तो है नहीं, ठीक है? हम मन में कैसे ख़्याल आएँगे अच्छे? जब हम अपनी बुद्धि को सेवा में लगाएँगे, बुद्धि से अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, रोज़ सुनेंगे, तो अपने आप जो है, मन जो है भगवान की सेवा वाले विचार लाएगा और इंद्रियाँ फिर भगवान की सेवा में लग जाएँगी, ठीक है? तो इसी तरह हमें आत्मा को भी अपनी मतलब आत्मा को जो है भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, आगे यहाँ पे कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है श्रीला प्रभुपाद जी ने, इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। बुद्धिपूर्वक मन को लगाता है, ठीक है? बुद्धि से काम लेना है, मन को कृष्ण की सेवा में लगाना है, भक्ति में लगाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंद्रियाँ यदि सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ भी होती हैं ना, किंतु ऐसा करने पर वह दंत विहीन साँपों के समान अशक्त हो जाएँगी। मतलब कोई बोले मेरी इंद्रियाँ तो टिकती ही नहीं है, मेरा तो जीवा जो है ना टिकता ही नहीं है। मतलब कितना भी इसको रोक लो, इसको तो आदत ही पड़ी हुई है बाहर का खाना खाने की गंदा-गंदा, इसको शराब पीने की, सिगरेट पीने की। मेरी इंद्रियाँ तो साँपों के समान है ना? साँप के समान है ना हमारी इंद्रियाँ, टिकती ही नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम अपने मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएँगे, मतलब मन से हम विचार ला रहे हैं कि भगवान की सेवा करनी है, मुझे ये नहीं पीना शराब, मुझे ये नहीं करना, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करूँगा, ठीक है? बुद्धिपूर्वक काम लेंगे, शास्त्रों के मैंने श्लोक में पढ़ा है, मैंने भगवान जी ने बोला है ऐसे नहीं करना, तो इंद्रियाँ कितनी भी साँप के समान है, लेकिन वो दाँतों बिना टीथ वाले साँप होते हैं, मतलब बिना पॉइज़न वाला साँप होता है ना, वैसी हो जाएँगी जब हम उसको एक्शन में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है? तो हमें अपने मन को पहले सेवा में लगाना है। बुद्धि से अपनी पहले शास्त्रों का अध्ययन करना है, तो मन में वैसे ही विचार आएँगे फिर हमारे। तो आई होप आपको आज का वर्स अच्छे से समझ आ गया होगा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। क्षाकलप्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।